हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है बहुपद, और बहुपद में हमने 3.5 तक कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे 3.6। देखो 3.5 तक हमने पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, समीकरणों के मूल क्या होते हैं और बीजीय व्यंजकों का हम कैसे भाग देते हैं, कैसे जोड़ करते हैं, कैसे बाकी करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। कैसे मूलों का योग करते हैं, कैसे गुणनफल करते हैं और कैसे योग और गुणनफल से हम समीकरण बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पिछली कक्षाओं में सीख ली है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने जब एक्सरसाइज 2 को पढ़ा था जो रियल नंबर की थी, उसमें हमने संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक होते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो, देखो एचसीएफ और एलसीएम इस शब्द को समझना जरूरी होता है। एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्तक और ये हो गया महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो दो संख्याएं लेते हैं उससे समझते हैं क्या एचसीएफ होता है क्या एलसीएम होता है। ठीक है, देखो मैंने एक लिया 18 और एक लिया 24, ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो एचसीएफ का मतलब ये होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग पूरा पूरा चला जाए, वह बड़ी से बड़ी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लिस्ट का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, यानी लघुत्तम होता है वो जो संख्याएं हमें दी गई होती है उनसे हमेशा बड़ा होता है, या जो हमें संख्याएं दी गई होती है उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है, उसमें यदि सभी छोटी संख्याओं का भाग जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है बस। अब देखो कैसे निकालेंगे, 18 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 18 का। और 24 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 24 का। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, यहाँ कितनी बार है, 3 बार आ रहा है, तो हम जो सबसे कम बार आता है वो संख्या लेते हैं, तो 2 1 बार लेंगे। 3 यहाँ 2 बार आ रहा है लेकिन यहाँ 1 बार ही आ रहा है, तो 3 हम 1 बार लेंगे। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, यानी 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये तो हो गया एचसीएफ। और एलसीएम का मतलब क्या हो गया, यहाँ घात 2 की छोटी तो 1 है और सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है, तो हम सबसे ज़्यादा घात लेंगे। और 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है, तो 2 ले लेंगे। तो 8 9 कितने हो गए, 72, यानी एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम। और एलसीएम क्या है, वह छोटी संख्या जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाता हो, यानी 72 के अंदर 18 का भी जाता है और 24 का भी जाता है, और 6 का भाग 18 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। दोनों चीज़ों में फर्क समझना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका जो संख्याएं हमें दी गई होती है उनमें पूरा पूरा भाग जाए। और एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो हमें संख्याएं दी गई है उनका उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। तो समझ में आ गया आपको एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। और आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसी संख्याएं हैं उसी हिसाब से हमें किसका निकालना होता है, बीजीय व्यंजकों का निकालना होता है। जैसे मान लो हमें दे दिया x+1 दे दिया, x+2 दे दिया, x+3 दे दिया, एक संख्या तो ये हो गई, इसको मान लो आप लिख लो ax बराबर लिख लो, और bx बराबर हमें दे दिया x+1 की होल स्क्वायर, x+2 x-3 की होल स्क्वायर। ये दो संख्याएं हमें दी गई है और हमसे पूछा क्या है कि आप एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो। तो जैसे हमने यहाँ संख्याओं में किया था उसी हिसाब से यहाँ करेंगे। देखो एचसीएफ की जो डेफिनेशन है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो चाहे बीजीय व्यंजकों में हो चाहे संख्याओं में हो, तो ये इसमें भी यही रहेगा। एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, एक तो दोनों में वो संख्याएं होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और
एक है वो सबसे छोटी घात लेनी है हमें। तो यहाँ देखो x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे x प्लस 1 की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो हम छोटी घात लेंगे, x प्लस 1 की घात लेंगे, बस 1 की घात लेंगे। उसके बाद x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ दोनों में घातें क्या है, बराबर है, तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस 2 ले लेंगे। यहाँ x प्लस 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ में ये नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया HCF। और LCM में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी घात लेते हैं प्लस संख्याओं का हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ बीजीय व्यंजकों का भी रिपीटेशन नहीं करेंगे, एक बार हम सबको लिखेंगे। तो देखो x प्लस 1 की यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, तो हम बड़ी घात लेंगे, x प्लस 1 की बड़ी घात ले लेंगे। और यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ ये x प्लस 2 ले लेंगे। यहाँ x प्लस 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन एक बार तो हम लिखेंगे। यहाँ x माइनस 3 की घात 2 है, तो इसको भी हम लिखेंगे। ये हो गया LCM। तो अब यदि मान लो हम इनमें से किसी का भी भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, और यहाँ यदि हम इसका इसमें या इसमें भाग देंगे तो चला जाएगा, क्योंकि हमने सबसे कम घात ली है, इसलिए इसको हम बट्टा में लिखेंगे। बट्टा में लिखेंगे तो हर अंश में जो संख्या है वो यहाँ से बड़ी है तो वो कट जाएगी, और LCM हमेशा क्या आएगा, अंश में आ जाएगा, और HCF क्या होता है, हमेशा हर में होता है। यानी HCF का तो हम भाग देते हैं और LCM में भाग देते हैं, ये फर्क होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 12 को लेकर हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। एग्जाम्पल 12 में हमें LCM ज्ञात करना है, और उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 13 है उसमें हमें HCF निकालना है। पहले हम LCM निकालना सीखते हैं, कैसे हम बीजीय व्यंजकों का LCM निकालते हैं। तो एग्जाम्पल 12 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी तथा 6ab स्क्वायर डी, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हल करेंगे, तो हल में क्या लिख देंगे, देखो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 6 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, संख्याओं का LCM निकालना तो आता ही है, 6 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, जैसे लिख लो LCM ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी और 6ab स्क्वायर डी। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 6 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितने होते हैं, 2 गुणा 3 होते हैं। 4 के कितने होते हैं, 2 गुणा 2 होती है। इन दोनों का हम LCM निकालेंगे तो 2 की सबसे बड़ी घात 2, और 3 को एक बार लिखेंगे कि 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है। 2 की स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 3 बराबर 12। तो 12 तो हो गया 6 और 4 का लघुत्तम। और यहाँ देखो a की अधिकतम घात कितनी है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिख दो। b की अधिकतम घात कितनी है, b स्क्वायर है। c की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। d की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का LCM हो गया। बस ऐसे ही करना है। इसके बाद में है इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें द्विघात समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ये दो हमें द्विघात समीकरण दी गई है, इनका हमें क्या लिखना है, LCM लिखना है। तो देखो LCM लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे और फिर इनका LCM लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ux बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। अब 4x प्लस 3 के हम गुणनखंड करते हैं तो माइनस 4x को ऐसे टुकड़ों में हमें तोड़ना है कि जोड़ या बाकी करने पर तो क्या आ जाए, माइनस के 4x आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, प्लस के 3 आ जाएंगे। तो ऐसे टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का ही x प्लस 3। तो अब यहाँ इसके दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 3, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, x माइनस 3। तो दो गुणनखंड क्या हो गए, एक तो x माइनस 3 हो गया और x माइनस 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, इसको हमने गुणनखंड रूप में लिख दिया। दूसरा vx बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब देखो 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो 5 आ जाए, गुणा करे तब क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 3। यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 3। तो इसके दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, x माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख देंगे, 1 व 2 से LCM ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ x माइनस 3
और यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, तो यहाँ x माइनस 3 की घात 1 लिख देंगे। यहाँ x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 है नहीं, तो हम x माइनस 1 को एक बार तो लिख देंगे। यहाँ x माइनस 2 यहाँ है नहीं, तो एक बार तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो जब हम इनका भाग देंगे तब ये कट जाएगा, तभी तो कटेगा, तभी तो इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया आंसर। जब भी द्विघात समीकरण आ जाए और उनका एलसीएम पूछे तो इस हिसाब से लिखना है। मान लो यदि इनका एचसीएफ पूछ लेते तो हम कैसे निकालते, हालांकि एग्जाम्पल में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछते तो हम कैसे लिखते, देखो एचसीएफ कैसे लिखते हैं, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, तो एचसीएफ वह संख्या होती है तो दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, तो हम क्या लिख देते x माइनस 3। अब देखो x माइनस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x माइनस 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम नहीं लिखते। तो एचसीएफ हमारा सिर्फ क्या होता, x माइनस 3 ही होता। ठीक है, तो एचसीएफ तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जो संख्या हमें पूछी है उनमें भाग चला जाए, और एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग चला जाए, जिसका जिसमें। ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको अच्छे से आप समझ लेना, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 का हमें क्या दिया गया है, -2 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 तथा 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसका एलसीएम, देखो डायरेक्ट दिए गए हैं, गुणनखंड रूप में दिए गए हैं, तो हमें डायरेक्ट यहाँ लिखना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो ux बराबर हम क्या मान लेंगे, ये लिख देंगे -2 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, और vx बराबर क्या है हमारे पास, 3 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5। अब हम क्या कर देंगे, एलसीएम ऑफ ux और vx बराबर क्या आ जाएगा, देखो पहले तो हम -2 और 3 का एलसीएम लिखेंगे, तो -2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 1 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो x माइनस 1 हो गया। x माइनस 2 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो x माइनस 2 हो गया। x प्लस 3 की अधिकतम घात 1 ही है, और x प्लस 5 की 1 ही है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया। जब इस रूप में दिया गया है तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 13, और एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमने क्या ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात किया, और 13 में एचसीएफ ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 13 में एचसीएफ ज्ञात करना है। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13 में, उसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 8a² b² c तथा 18ab³ c²। तो अब हल ux बराबर हम क्या लिख लेंगे, 8a² b² c, और vx क्या हो जाएगा, 18ab³ c²। अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 8 और 18 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भागे जाता हो, तो कौन सी हो जाएगी, 8 और 18 की 2 हो जाएगी ना, 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। 2 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भागे जाता हो। 3 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 4 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 5 का इन दोनों में भी नहीं जाता, 6 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 7 का दोनों में नहीं जाता, 8 का इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 9 का इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब 9 तो बड़ी होगी तो 9 तक तो हम जाएंगे नहीं, 8 से नीचे देखेंगे तो 2 और 8 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भागे चला जाए, तो कौन सी हो जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी। तो इन दोनों का एचसीएफ तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ a की मिनिमम घात, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे कम घात, तो a की यहाँ सबसे कम घात कितनी है, 1 है। b की यहाँ सबसे कम घात कितनी है, 2 है ना, देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो सबसे कम घात कितनी है, 2 है। c की सबसे कम घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया। मान लो इन दोनों का हमें क्या निकालना होता, एलसीएम निकालना होता, तो हम कैसे निकालते। तो अब 8 और 18, अब देखो यहाँ तो हम इन दोनों में भाग देने के लिए संख्या ढूंढ रहे थे, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी संख्या
जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। इतनी देर हम कौन सी देख रहे थे, जिसका इन दोनों में भाग जाए। अब हम कौन सी देखेंगे, जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो कौन सी हो जाएगी, सोचो कौन सी होगी, ये कौन सी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और अब यहाँ a की अधिकतम घात लेंगे, b की अधिकतम घात कितनी है और c की अधिकतम घात कितनी है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ आपको फर्क समझना है, इसलिए मैं दोनों साथ में लिख रहा हूँ। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, दोनों में फर्क है। यहाँ हम मैक्सिमम घात लेते हैं, यहाँ हम मिनिमम घात लेते हैं। यहाँ पे जब संख्याएं आ जाए तो हम एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, और एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, के बाद में है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो 20x² माइनस का 9x प्लस 1 तथा 5x² माइनस का 6x प्लस 1, इन दोनों का क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 12 को किया था उसी हिसाब से यहाँ करना है, गुणनखंड तो उसी तरीके से करना है हमें। 20x² माइनस का 9x प्लस 1। तो देखो यहाँ हमें -9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो माइनस का 9 आ जाए, और गुणा करे तब कितने आ जाए, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाए, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20। तो गुणा करे तब क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो गई, माइनस का 5x और माइनस का 4x प्लस 1। तो माइनस का 5 माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 9, और माइनस माइनस प्लस 5 और 20 हो गया ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है ना, तो 5x हम कॉमन ले लेंगे। 20x² में 5x का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 20 में 5 का 4 बार, और x² में x का भाग x बार चला जाएगा। माइनस 5x में 5x का भाग देंगे तो 1, यहाँ हम माइनस बार कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 5x माइनस 1, और एक क्या आ गया 4x माइनस 1, ये तो आ गया ux। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 5x² माइनस का 6x प्लस 1। यहाँ हमें क्या करने हैं, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो माइनस के 6 आ जाए, और गुणा करे तब 5 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी हो जाएगी संख्याएं, माइनस का 5x और माइनस का x प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 5x से कॉमन आ जाएगा। तो 5x² में 5x का भाग देंगे तो x बच जाएगा, माइनस 5x में 5x का भाग एक बार जाएगा। अब यहाँ माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1। यहाँ दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 5x माइनस 1, और एक क्या आ गया x माइनस 1। अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एचसीएफ ऑफ कौन से हो गए, एक तो ux है हमारे पास, एक है vx। क्या आ गए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5x माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और मिनिमम घात कितनी है, 1 है। तो 5x माइनस 1, अब देखो 4x माइनस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और x माइनस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। मान लो हमें एलसीएम निकालना होता तो कैसे निकालते हम, ux और vx का। तो देखो 5x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अधिकतम घात, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम 5x माइनस 1 को लिख देते हैं। अब देखो 4x माइनस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम एलसीएम में एक बार तो लिखते ही हैं, कोई भी संख्या हो उसको एक बार तो लिखेंगे। उसके बाद x माइनस 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक बार तो इसको भी हम लिख देंगे, और वो भी अधिकतम घात के साथ। यहाँ पर सब में घात 1 ही है तो सब में 1 घात ही यहाँ लिख दी। तो ये होता है एलसीएम, ये होता है एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद में है एग्जाम्पल 13 का तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल स्क्वायर और x प्लस 3 की होल स्क्वायर, तथा यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस 1 की क्यूब, x माइनस 2 की स्क्वायर और x प्लस 3 की क्यूब। हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ux तो क्या है हमारे पास, x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल स्क्वायर और x प्लस 3 की होल स्क्वायर, और vx हमारे पास क्या है, x प्लस 1 की क्यूब, x माइनस 2 की स्क्वायर और x प्लस 3 की क्यूब। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले एचसीएफ ज्ञात करना है ux और vx का।
देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। मिनिमम घात कितनी है x प्लस 1 में? 2 है, तो x प्लस 1 की मिनिमम घात लिख देते हैं। x प्लस 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, x माइनस 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मिनिमम घात कितनी है? 2 है। तो ये तो क्या हो गया? HCF हो गया। मान लो इसी का हमें LCM ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे? इसी का हमें LCM ज्ञात करना हो तब हम क्या कर देंगे? x प्लस 1 की अधिकतम घात क्या लिखेंगे हम? क्या है यहाँ पर? अधिकतम घात 3 है, तो 3 लिख देंगे। x प्लस 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक बार तो हम लिखेंगे ही, वो भी अधिकतम घात के साथ। और x माइनस 2 को भी लिखेंगे हम। अब x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और अधिकतम घात कितनी है? ये हो जाएगा LCM। तो फर्क समझ में आना जरूरी है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? देखो आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। आप है ना, ये जो एग्जाम्पल है उसको फिर एक बार देखना, समझना आप इस चीज़ को कि कैसे आते हैं, फर्क क्या होता है LCM और HCF, जिसका जिसमें इन दोनों शब्दों में ही LCM और HCF का कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखना। उसके बाद जो 3.6 है उसमें जो क्वेश्चन है जिसके गुणनखंड दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप लिखना, उसके आप है वो LCM और HCF निकालना। पूछा चाहे LCM गया हो, आप दोनों निकालना, फिर है ना वो आप है लिख लेना एक। फिर जब हम अगली कक्षा में उसको पढ़ेंगे तब आप मिलाना, फिर आप देखना कि आप गलती कहाँ करते हो, वो चीज़ आप पकड़ना, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा देवे, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चलती है, संडे के अलावा हर दिन एक वीडियो है वो आपको मिलता है, यदि आप रेगुलर देखते हो तो। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।